नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत से जुड़े मामले में शहीद स्मारक पर नरेश मीणा का अनशन और मौन व्रत जारी है। तो वहीं अपने आंदोलन में के तहत आज नरेश मीणा ने सीएमआर की ओर कूच का ऐलान किया था। साथ ही मुआवजे में दी गई बकरियों को सीएमआर में सौंपने का ऐलान भी किया था। तो वहीं आज शहीद स्मारक पर भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 4 घंटे तक सभा चलने के बाद नरेश मीणा के नेतृत्व में लोगों ने सीएमआर की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को शहीद स्मारक के गेट पर ही रोक दिया गया। वहीं धरने पर डटे नरेश मीणा ने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे उनको भगत सिंह बनने के लिए मजबूर न करे। वहीं नरेश मीणा के साथ धरने पर डटे राजेंद्र गुड़ा ने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द पीड़ितों के साथ न्याय करने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलाव पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्य में वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। राजस्थान में मानसून ने समय से पहले विदाई लेना शुरू कर दिया है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर शामिल हैं। इसके अलावा जोधपुर, नागौर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा भी शामिल है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में लगातार बढ़ रहा उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मानसून की विदाई के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा है, जिसके चलते जल्द ही प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी मानसून वापस लौट जाएगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में मानसून की विदाई का चरण 17 सितंबर से शुरू होता है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले ही मानसून वापस लौटना शुरू हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 17 सितंबर को कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 18 सितंबर तक रहेगा। नसीराबाद के फ्रामजी चौक स्थित एसबीआई बैंक शाखा में विद्युत कनेक्शन में मेन बॉक्स में अचानक तेज धुआं निकलने लगा। बैंक शाखा में तेजी से निकले इस धुआं के कारण अफरा तफरी मच गई। बैंक कर्मचारी सहित उपभोक्ता तेजी से बैंक से बाहर निकल गए। बैंक में मौजूदा फायर एक्सटिंग्विशर से छिड़काव करके विद्युत मेन बॉक्स से उठ रही धुआं पर काबू पाया गया। बैंक कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को निकट स्थित सुभाषगंज की एसबीआई बैंक शाखा में जाने का सुझाव दिया, जिसके चलते उपभोक्ता सुभाषगंज स्थित बैंक शाखा में चले गए और बैंक कर्मचारियों ने विद्युत मेन बॉक्स व लाइटें आदि सुधारने की कवायद शुरू कर दी। लेक सिटी उदयपुर को एक और विकास की सौगात मिली है। हरिदास जी की मगरी से पिछोला रिंग रोड लिंक सड़क मार्ग का लोकार्पण किया गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिसिंग लिंक सड़क के बनने से हरिदास जी की मगरी एवं इसके समीपीय क्षेत्र पूर्व से निर्मित पिछोला रिंग रोड से जुड़ सकेगा। इससे कई क्षेत्रों की दूरी भी कम होगी। साथ ही क्षेत्रवासियों को भी आमोद प्रमोद के साथ ही शाम और सुबह के समय में दैनिक वॉकिंग के लिए झील किनारे क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 91.83 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। ब्यावर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन सेवा दल के प्रदेश सचिव सोहन मेवाड़ा, पूर्व पीसीसी सदस्य पारस पंच व जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी के नेतृत्व में हुआ। शहर के मेवाड़ गेट के आरंभ हुई संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा में जिला कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। शहर के मुख्य बाजारों से गुजरी तिरंगा यात्रा ने शहर वासियों को संविधान रक्षण करने का संदेश दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा थामे केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चांग गेट बाहर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। नगर पालिका सिसवाली की ओर से आयोजित श्री वीर तेजाजी महाराज मेला रंगमंच पर 14 सितंबर की शाम शहीदों को समर्पित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मौके पर अकेला इवेंट के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर वातावरण को देश प्रेम से सराबोर कर दिया। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी की गूंज से उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा गीत ने सभागार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। कलाकारों की प्रस्तुतियों के दौरान दर्शक बार बार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। मेड़ता रोड में आज से प्रारंभ होने वाले फल बुद्धि पार्श्वनाथ भगवान के 3 दिवसीय मेले में मनोरंजन के नाम पर लगाई जा रही रिंग स्टॉल को पुलिस ने तत्काल बंद करवा दिया। मेले में प्रतिबंधित रिंग स्टॉल, चक्री और पत्ते लगाने वाले लोग सक्रिय होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मेले में गश्त कर संचालित हो रही रिंग स्टॉल को बंद करवा दिया। मेले से पहले इसको लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिंग स्टॉल को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।
क्षेत्र के मौलासर बाईपास पर रविवार को फिर से एक सड़क दुर्घटना देखने को मिली। इस बार एक बस और ट्रेलर के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि महज 5-7 दिन पहले ही इसी बाईपास पर एक कार और बस की जबरदस्त टक्कर हुई थी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते ये बाईपास अब एक्सीडेंटल पॉइंट बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर यातायात दबाव अधिक होने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नगण्य है। लोगों ने प्रशासन से यहां शीघ्र ब्रेकर व सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि हादसों को रोक लगा सके। जिडवाना कुचामन जिले के नावा में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जानकारी के अनुसार मोहनपुरा क्षेत्र की एक नमक रिफाइनरी से नमक का लदान कर ट्रेलर अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था कि अचानक ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गए, जिससे एक बारगी चालक भी घबरा गया। लेकिन चालक ने सूझबूझ व हिम्मत दिखाते हुए ट्रेलर को काबू में करने की कोशिश की, जिसके चलते बेकाबू ट्रेलर सांड देवला की ढाणी के पास 11,000 केवी विद्युत पोल से टकराकर रुक गया। गनीमत रही कि विद्युत पोल के पास अत्यधिक मिट्टी होने की चलते ट्रेलर आसानी से काबू पाया जा सका और विद्युत पोल से टकराने से बच सका। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई और क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।